स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रयास है कि राम के विषय में हम अधिक से अधिक जानें। भगवान राम जो एक आदर्श पुरुष थे, वो केवल विष्णु के एक ही अवतार हैं जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनके जीवन से हमें हर क्षण प्रेरणा मिलती है। तो आज हम आरंभ कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी नंबर 9 यानी कि क्विज नंबर 9। इससे पहले मैं प्रश्नोत्तरी आरंभ करूं, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और हमारा उत्साह बढ़ाएं और हमारे प्रोग्राम्स को लाइक भी करें और कृपया अपने कमेंट्स अवश्य दें। तो आरंभ कर रहा हूँ प्रश्नोत्तरी नंबर 9 यानी कि क्विज नंबर 9। आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 41वां प्रश्न है, वनवास के पहले दिन राम ने किस नदी के किनारे विश्राम किया था? तमसा, गंगा, गोदावरी या फिर सरयू? On the first day of exile, Ram rested on the banks of which river? तमसा, गंजिस, गोदावरी और सरयू? अगला प्रश्न है, वनवास के दौरान श्रृंगवेरपुर पहुंचकर राम की मुलाकात किससे हुई? विराट, निषाद राज, गौतम या फिर भारद्वाज? Who met Ram after he reached श्रृंगवेरपुर during exile? विराट, निषाद राज, गौतम या फिर भारद्वाज? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 और आज की श्रृंखला का तीसरा प्रश्न, राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार किसने पहुंचाया? निषाद, सुमंत्र, केवट या फिर गौतम? Who took Ram, Sita and Lakshman across Ganges? निषाद, सुमंत्र, केवट और गौतम? अगला प्रश्न है यानी कि आज का चौथा प्रश्न और श्रृंखला का 44वां प्रश्न, राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी थी? वह राम के पैर धोना चाहता था, वह एडवांस पेमेंट चाहता था, उसने लक्ष्मण को ले जाने से मना कर दिया था, वो 2 से ज्यादा लोगों को नहीं ले जाना चाहता था। What was the condition laid down by Kevat for taking Ram, Sita and Lakshman across Ganges? He wanted to wash the feet of Ram. He wanted advance payment. He refused to take Lakshman. He did not want to take more than 2 people. अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न और श्रृंखला का 45वां प्रश्न, प्रयागराज पहुंचने के बाद राम किससे मिले? ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वेदव्यास या फिर ऋषि गौतम? Whom Ram met after reaching प्रयागराज? सेज भारद्वाज, सेज अत्रि, सेज वेदव्यास या फिर सेज गौतम? तो आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आशा है आपने इनके उत्तर दे दिए होंगे। प्रश्नोत्तरी 9 के उत्तर यानी कि आंसर्स टू क्विज 9 मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न था 41वां श्रृंखला का, वनवास के पहले दिन राम ने किस नदी के किनारे विश्राम किया था? On the first day of exile, Ram rested on the banks of which river? तमसा। अगला प्रश्न यानी कि 42वां प्रश्न श्रृंखला का और आज का दूसरा प्रश्न था, वनवास के दौरान श्रृंगवेरपुर पहुंचकर राम की मुलाकात किससे हुई थी? Who met Ram after reaching श्रृंगवेरपुर during exile? निषाद राज। श्रृंखला का 43वां प्रश्न और आज का तीसरा प्रश्न था, राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार किसने पहुंचाया? Who took Ram, Sita and Lakshman across Ganges? केवट। आज का चौथा प्रश्न और श्रृंखला का 44वां प्रश्न था, राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी थी? What was the condition laid down by Kevat for taking Ram, Sita and Lakshman across Ganges? वह राम के पैर धोना चाहता था। He wanted to wash the feet of Ram. आखिरी प्रश्न था श्रृंखला का 45वां और आज का 5वां प्रश्न, प्रयागराज पहुंचने के बाद राम किससे मिले? Whom Ram met after reaching प्रयागराज? ऋषि भारद्वाज। तो आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आशा है आपने इनके उत्तर भी देख लिए होंगे।